कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है बूढ़ी माँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि दीपा और दीपक घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं शहर कब जाते हैं अंडा लेने। क्या हर बार मिलने लायक होता है अंडा? नहीं नहीं, सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा, चाहो तो मैं ला दूंगी। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है, बाद में आकर बातें करूंगी। दीपा और दीपक कुछ दिन अच्छे थे, फिर अचानक गांव में लोग बीमार होने लगे। बीमार वही हो रहे थे जो उनके घर से इलिश के अंडे खरीदते थे। अरे ओ दीपक, ए दीपक बाहर आओ। अरे क्या हो गया? अरे सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। अंडे चाहिए तो बाद में आओ। हम अंडे लेने नहीं आए। तुम्हारे अंडे खाने से पेट में तकलीफ हो रही है। तुमने क्या सड़े हुए अंडे बेचे थे? क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत किसी और वजह से बिगड़ी होगी। अरे जिसने भी तुमसे अंडे खरीदे हैं ना, सबकी हालत खराब है। चुपचाप पैसे वापस कर दो और अंडे की बात तो करना मत। पैसे वापस दे? मतलब ऐसे कैसे दे दें? सुबह सुबह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग हमारे घर आकर हमें बदनाम कर रहे हो। मुझे तो अजीब लग रहा है। पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे अरे उल्टी भी आ रही है। अजीब है। थोड़ा पेट खराब हुआ है, ठीक हो जाएगा। मैं दवा लाती हूँ। क्या सच में अंडा खाकर ऐसा हुआ? अरे कभी सुना है अंडा खाने से ऐसी तकलीफ होती है? अरे हमने भी तो पहले कभी ऐसा इंग्लिश नहीं देखा ना। मैं तो कहता हूँ जिनसे मछली ली थी उन्हें वापस करनी चाहिए थी। तुम पागल हो गए हो क्या? उस मछली ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे अरे रे, पर तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना जिन्होंने अंडा खाया। उल्टी भी आ रही है। दवा लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाती हूँ। गांव में पेट की बीमारी से कई लोग मरने के कगार पर हैं। खासकर बूढ़े लोगों की हालत बहुत खराब है। ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जिन्होंने दीपक के घर से इलिश का अंडा खरीदा। ए मनोज, ए भाई, कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या हो गया, बता। अरे भैया, गांव में महामारी फैली है। थोड़ी देर पहले बूढ़ी माँ की मौत हो गई। क्या बात कर रहा है? बूढ़ी माँ मर गई? और क्या, जब बाढ़ आई थी तब कुछ नहीं हुआ और अब पेट की बीमारी से मर गईं। अरे जब सब लोग गांव छोड़ गए थे ना, तब वो अकेली थीं। कितना सुनते थे उनसे कहानियां। ओहो, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हमें बूढ़ी माँ के घर चलना चाहिए। हाँ, चलो। यहाँ बातें करना ठीक नहीं, चलो। अच्छा सही बताए, बूढ़ी माँ कितना अपनी लगती थी ना। हाँ वही तो, बहुत दुख हो रहा है। पर ये बताओ, अचानक से महामारी आई कैसे? अरे मनोज ने जो अंडे बेचे हैं उसी की वजह से लगता है कि सब हो रहा है। जिन्होंने खाया वो सब बीमार हैं। लगता है उन्होंने सड़े अंडे बेचे हैं, नहीं तो अंडा खाकर ऐसा क्यों होगा? अब गांव वाले सब मिलकर उनसे बात करेंगे। उनके कारण गांव मर रहा है। देखो भैया, कितने लोग आए हैं। बूढ़ी माँ तो जैसे गांव की जान थी, अब उनसे बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो है। कब बीमार हुई कुछ समझ ही नहीं पाए। समझते तो डॉक्टर के पास ले जाते। अब हमें दीपक के घर जाना होगा। उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। हम चुप नहीं बैठ सकते। नहीं, रुको। आज नहीं, कल चलेंगे सब मिलकर। ठीक है भैया, कल चलते हैं। गांव के लोगों में कोई खुशी नहीं बची है। सभी डरे डरे से रहते हैं। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही। अगर महामारी आसपास के गांव में भी फैल गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी।
चारों तरफ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मुझे मछली के अंडे पकाकर खिलाए थे। खाते ही मुझे हमारी उस इलिश मछली के अंडे की याद आ गई। मैं और बीना दिया के घर गए थे मछली के बारे में पूछने, लेकिन उन्होंने तो कुछ स्वीकार भी नहीं किया, उल्टा हमें अपमानित कर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा अक्सर दीपा काकी के घर से अंडे खरीद कर लाती थी। मछली के अंडे के अलावा उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ये समझ नहीं आता, ये मछली के अंडे में ऐसा क्या है कि लोग दीवाने हो गए। क्या मैं कभी अपनी मछली को वापस पा सकूंगी? मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। मछली को भूल जा बेटी, देख नहीं रही चारों तरफ क्या हालत है। लोगों की जान खतरे में है। मछली को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। हे भगवान, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या है उस अंडे में। अरे मेरी बिक्री तो पहले से अच्छी हो रही थी। बाढ़ के बाद सबकी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही थी, लेकिन इस महामारी ने फिर से तंगी ला दी है। कौन जाने ऊपर वाला कैसे सबको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। दीपक और उसकी पत्नी से कुछ कहने का मन करता है, लेकिन क्या कहूँ, उनकी भी तो हालत खराब है। दोनों वो भी महामारी की चपेट में है। एक बात समझ नहीं आ रही, केवल उन्हीं लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने उनके घर से अंडे खरीदे और खाए। देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, मनोज को भी कोई दिक्कत हुई नहीं। कल मैं बीना के साथ दीपक के घर जाऊंगी। जाकर देखना होगा कि असली मामला क्या है। माँ अब चले? अभी नहीं बेटी, मुझे बहुत काम है, कल जरूर चलेंगे। ठीक है माँ। गांव के लोग धीरे धीरे महामारी से ठीक होने लगे, लेकिन इस महामारी में कई बुजुर्गों की जान चली गई। उधर दीपक और दीपा अब भी बीमार पड़े हैं और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रहस्यमयी इंग्लिश मछली की वजह से मेरी ये हालत हुई। अगर हमने वो मछली चोरी ना की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सारी गलती मेरी हो गई। मछली के अंडे तो तुम बेचते थे, मैंने थोड़े कहा था कि बेचो। अरे गांव के लोग अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हमें मछली वापस लौटानी होगी दीपा। हाँ, अब हम ये मछली घर में नहीं रखेंगे। हम माफी मांगकर मछली वापस कर देंगे। तुम्हारी हालत कैसी है? अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, शायद हमें मार मार कर ही मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले माफी मांगना चाहता हूँ। बीना, माफ कर दे। हमने तुम्हारे घर से मछली चुराई थी। मैं उस मछली के अंडे गांव में बेचता था और वही खाकर सब लोग बीमार हो गए। शुरू में जब अंडे बेचते थे तब कोई परेशानी नहीं हुई। हमें पहले से ही शक था, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मछली ले जाओ, देखो पास वाले कमरे में बाल्टी रखी है। माँ चलो, अब मछली ले चलते हैं। चलो बेटा। कुछ दिन बीत गए। गांव के सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दीपक और दीपा भी अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उधर बीना और उसके माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया कि रहस्यमयी इलिश मछली को नदी में छोड़ देंगे। लो बेटी, मछली को नदी में छोड़ दो। नदी की मछली को नदी में ही रहना चाहिए। इस मछली को रखने से शायद फिर कोई मुसीबत आ जाए, इसीलिए छोड़ दो। पिताजी, मुझे मछली के लिए बहुत दुख हो रहा है। दुख तो है बेटी, लेकिन हमें क्या करना है वो समझदारी से सोचना होगा। सोचो, क्या हम नदी में रह सकते हैं? ठीक है माँ, मैं अभी मछली को नदी में छोड़ देती हूँ। देखा बेटी, कैसे मछली धीरे धीरे नदी की गहराई में चली गई। बीना बेटी, अब चलो घर चले। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद चेतन का परिवार सुख और शांति से रहने लगा। चेतन की साड़ी, लुंगी और गमछे की बिक्री पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। अब उनके घर में पहले जैसी कोई कमी नहीं रही।